नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं नंदू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो पढ़ रहे थे, ये भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और भारत के इतिहास पर हमारी चल रही थी टेस्ट क्विज। देखिए, टेस्ट क्विज चल रही थी। तो ये जो हमारे आज टेस्ट क्विज है, ये छठी टेस्ट क्विज है। कौन सी? छठी टेस्ट क्विज है ये। तो इससे पहले हम जो 5 टेस्ट क्विज लगा चुके हैं। कितनी? 5 टेस्ट क्विज इससे पहले हम लगा चुके हैं। यदि आपने अब तक जो पीछे की जो 5 क्विज है, जो प्रश्नोत्तरी है, यदि आपने नहीं देखी है तो आप चैनल में जो इंडिया हिस्ट्री टेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके भी देख सकते हैं। देखिए, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता पे, दूसरी वैदिक सभ्यता के ऊपर, जैन धर्म बौद्ध धर्म पे, जैन धर्म बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनके ऊपर टेस्ट सीरीज बना रखी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर देखिए, वैदिक सभ्यता पे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता, जो गुप्त जो काल है, साम्राज्य, इनके ऊपर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की है प्रतियोगिता। तो आप वहाँ जाकर के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और आज अपनी जो छठी प्रतियोगिता होगी, जो एक तरह से अपन कह देंगे क्विज नंबर जो 6 होगी, ये इंडिया हिस्ट्री पे होगी, जिसमें शक है, कुषाण है, जो अपन कह सकते हैं चेर, चोल, पांडे है, हर्ष है, राष्ट्रकूट है, पाल वंश है, पल्लव वंश है। ये जो विविध है, छोटे छोटे जो वंश रहे हैं, इनके ऊपर होगी ये। तो हम आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है आपसे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट में वीडियोज आए उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये चैनल बिल्कुल आपके एक अनूठा चैनल है, जो आपके करियर निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ आपको हिंदी की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, संस्कृत की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, साइंस की भी मिलेगी, विज्ञान जो गणित है, गणित की भी मिलेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी, हिस्ट्री चाहे राजस्थान हो या फिर भारत की अभी जो चल ही रहे हैं, ये आपको सब वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़िए, बिना देरी के फटाफट वाईफाई समर्पण चैनल से जुड़ जाइए। ये बहुत ही शानदार क्विज चल रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं कि पहला सवाल क्या है। देखिए, आप पहला सवाल कि किस चोल शासक ने तंजौर में राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसने लोहे और रक्त की नीति का पालन करते हुए राज की उपाधि भी धारण की थी। बहुत ही अच्छा सवाल है कि राज की उपाधि भी धारण की थी। विकल्प ए में राजेंद्र प्रथम, बी में राजराज प्रथम, सी में राजधिराज प्रथम, डी में विजयालय। तो वह कौन सा शासक था जिसने राज की उपाधि भी धारण की और तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनाया? देखिए, तंजौर का जो राजराजेश्वर का मंदिर है, ये अति महत्वपूर्ण मंदिर है। ये जो दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदू स्मारक भी माना जाता है। तो राजराजेश्वर मंदिर दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदू स्मारक है। द्रविड़ कला का एक अनूठा ये उदाहरण है। तो बताइए आप कि किसने, चोल शासक ने यह राजराजेश्वर का मंदिर बनाया था? वीडियो को पॉज कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप जरा सोचिए आप कौन सा सही होगा। देखिए, आप जरा सा अभी थोड़ा सोच लेते हैं तो ये सवाल सही होने की पूरी चांस रहेगी। देखिए आप जरा, तो आइए हम हल करते हैं
की बात किसकी है? राज राजेश्वर मंदिर की, जिसे वृहदेश्वर का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। और उसने लौह और रक्त की नीति भी बनाई। देखिए एक ही सवाल में कितने, देखिए उससे संबंधित सवाल छिपे हुए हैं। लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी। और देखिए उसकी उपाधि है राज राज। तो यहाँ राज राज उपाधि से या राज राजेश्वर से हम पहुँच सकते हैं सही विकल्प तक। सही ऑप्शन राज राज प्रथम। बस ये राज राज प्रथम ही होगा जिसने दक्षिण भारत में देखिए जो राज राजेश्वर या वृहदेश्वर का मंदिर बनाया था और राज राज की उपाधि धारण की थी। तो इसका होगा राज राज प्रथम। तो बी विकल्प सही होगा। दूसरा, गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर किसने गंगेई चोल की उपाधि धारण की? गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा इस विजय की स्मृति में कावेरी के निकट गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। बहुत अच्छा सवाल है और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगेकोंड चोल उपाधि की धारण की थी। तो ऐसे जो शासक का हमें जो नाम बताना है कि कौन होगा वो। देखिए गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की थी, राजधानी बनाया था। ए में विजयालय, बी में करिकाल, सी में राजेंद्र प्रथम, डी में आदित्य प्रथम। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे ढंग से समझने की कोशिश करें कि गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। देखिए ऐसे सवाल भी बहुत अच्छा है। और गंगेकोंड चोलपुरम को नई राजधानी भी बनाया और गंगा घाटी का अभियान भी सफल रहा। तो एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल जुड़े, यानी एक ही जो ऐसे जो हम सीरीज़ लेते हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसमें उस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें से कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी बचे नहीं। हर प्रतियोगी तक ये पूरी जानकारी मिले, हर पूरे टॉपिक की जानकारी मिले। तो गंगेकोंड चोलपुरम की राजधानी बनाने वाला या हम बात करेंगे तो ये होगा, देखिए राजेंद्र प्रथम। कौन होगा? राजेंद्र प्रथम। सी विकल्प सही होगा, राजेंद्र प्रथम होगा ये। तो कौन होगा? राजेंद्र प्रथम। फिर देखिए तीसरा सवाल, निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? बहुत अच्छा सवाल है और सवाल ऐसा है देखिए कि पूरी जानकारी भी मिल रही है हर्षवर्धन की कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? ए में नागानंद, बी में हर्षचरित, सी में प्रियदर्शिका, डी में रत्नावली। देखिए 3 रचनाएं हर्षवर्धन ने की थी लेकिन एक रचना नहीं की थी। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक था, हर्षवर्धन बड़ा प्रतापी राजा हुआ था। 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक इसका बहुत ही शानदार साम्राज्य रहा है। तो ये बताइए कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? वीडियो को पॉज कीजिए, आप पॉज करके बताइए कि हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो आइए हम हल करते हैं कि इसमें हर्षवर्धन की जो रचना नहीं है वह है हर्षचरित। देखिए हर्षचरित की रचना की हम बात करें तो हर्षचरित हर्षवर्धन की रचना नहीं है, ये बाणभट्ट की रचना है। किसकी? बाणभट्ट की रचना है। तो यहाँ नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये तीनों रचना हर्षवर्धन की है जबकि हर्षचरितम रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो सही विकल्प होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा हर्षचरित, बी होगा। सवाल संख्या 4, किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया था? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पूरी बंगाल की खाड़ी को एक झील का रूप बना दिया था। तो वो कौन सा वंश था? देखिए ए में चेर, बी में पांडे, सी में पाल, डी में चोल। बताइए कौन सा सवाल जो उसका उत्तर सही होगा। बंगाल की खाड़ी को एक झील बनाने वाला वंश कौन सा था? तो आइए हम हल करते हैं। इसका सही उत्तर होगा चोल। और देखिए आप इसका क्वेश्चन में भी इसका उत्तर छिपा हुआ है कि किसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील बनाई। तो चोल झील यानी चोल ही हो गया यहाँ पे।
तो डी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, चोल वंश ही थे इसे करने वाले। फिर देखिए, किस चोल शासक की नौसेना अत्यंत विकसित थी। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस चोल शासक की नौसेना अत्यंत विकसित थी। देखिए, नेवी की बात की है, राजेंद्र प्रथम, बी में राजराज प्रथम, सी में गोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार सवाल है ये, बहुत शानदार सवाल है ये। जरा सोचिए ये सवाल, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, नौसेना की बात की गई और उस समय नौसेना एक अपने आप में बड़ी बात थी, तो कौन सा विकल्प सही होगा कि नौसेना अत्यंत विकसित थी। तो यहाँ आइए हम हल करते हैं, राजेंद्र प्रथम होगा यहाँ, राजेंद्र प्रथम। देखिए, राजेंद्र प्रथम प्रथम भारतीय शासक था। मैं एक ध्यान से सुनिए कि राजेंद्र प्रथम प्रथम भारतीय शासक था जिसने क्या किया था कि भारत की जो सीमाएं हैं उनसे बाहर भी बंगाल की खाड़ी में अपने जहाजी जो बेड़े का प्रयोग किया था। बहुत अच्छा सवाल है, बंगाल की खाड़ी में जहाजी बेड़े का प्रयोग किया था, ये राजेंद्र प्रथम ही होगा और इसी के पास अत्यंत नौसेना विकसित थी, तो राजेंद्र प्रथम होगा इसका। ठीक है, कौन सा होगा, राजेंद्र प्रथम होगा। और राजेंद्र प्रथम यही है जिसने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी। सवाल संख्या 6, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। देखिए, एक ही वाक्य में जो कई जानकारी दी जा रही है आपको, ताकि मेरा एक उद्देश्य है हर स्टूडेंट को पूरी जानकारी मिले। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। देखिए, ए में कुंडलवन कश्मीर, बी में वैशाली, सी में पाटलिपुत्र, डी में राजगृह। तो कहाँ हुआ था आयोजन, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। इससे पहले भी मैं आपको बौद्ध संगीतियों को लेकर के, शासकों को लेकर के, स्थान को लेकर के, अध्यक्ष को लेकर के मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक ट्रिक बता चुका हूँ। आपने यदि पिछली जो सीरीज क्विज देखी है तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा कि जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ध्यान रखिए। और इसके एक मैं स्थान को लेकर के शानदार मैं ट्रिक बता दूं, रावे पाकू। रावे पाकू का मतलब ये होगा कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वे का मतलब वैशाली में, और तीसरी में जो पा है, पा का मतलब पाटलिपुत्र में, और चौथी जो बौद्ध संगीति थी कू का मतलब कुंडलवन यानी कश्मीर में। तो ट्रिक याद रखिए आप, कौन सी ट्रिक याद रखेंगे कि रावे पाकू। ठीक है, तो यहाँ चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 7वां सवाल, भारतीय इतिहासकार कल्हण की पुस्तक का नाम पूछा गया। देखिए, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है, ए में इंडिका, बी में दिव्यावदान, सी में राजतरंगिणी, डी में सूर्य अलंकार। तो बताइए आप, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या होगा। तो देखिए, यहाँ सही होगा राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, सी ऑप्शन सही होगा। 8वां सवाल है, चरक संहिता के रचयिता। देखिए, चरक संहिता पुस्तक है कि रचयिता महर्षि चरक किस शासक की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। बहुत अच्छा सवाल है कि चरक जो संहिता के रचयिता है महर्षि चरक है, ये किस शासक की दरबार की शोभा बढ़ाते थे, किस शासक के दरबार में थे। ए में सिकंदर, बी में कनिष्क, सी में चंद्रगुप्त, डी में रुद्रदामन। तो बताइए आप, तो किस शोभा बढ़ाते थे ये, आप जरा सोचिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो जो महर्षि चरक थे, आप वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, जो चरक है शोभा बढ़ाते थे कनिष्क की, कुषाण वंश के शासक कनिष्क का बी और विकल्प सही होगा। सवाल संख्या 9 देखिए आप, क्या है सातवान शासक हाल का समकालीन। देखिए, सातवान वंश का प्रतापी राजा हुआ था हाल का समकालीन गुणाढ्य की रचना का नाम बताइए। गुणाढ्य की रचना का नाम पूछा। देखिए, हाल तो खुद भी रचयिता था, उसने भी कई रचनाएं लिखी है,
लेकिन उसका जो समकालीन गुणाढ़ था कि उस की रचना का क्या नाम। देखिए ए में बृहद संहिता, बी में गाथा सप्तशती, सी में वृहत कथा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइए आप, क्या होगा इसका सही उत्तर बता दीजिए आप, क्या होगा इसका। बहुत अच्छा सवाल है, आप ज़रा सोचिए आप। तो यहाँ देखिए गुणाढ़ की रचना का नाम क्या होगा, इसका होगा वृहत कथा। गुणाढ़ की रचना का नाम है वृहत कथा। गाथा सप्तशती किसने लिखी थी, हाल ने लिखी। तो यहाँ गाथा का यदि हाल की रचना का नाम पूछा जाता तो सातवां शासक हाल की गाथा सप्तशती हो जाता, लेकिन गुणाढ़ की रचना पूछा है तो गुणाढ़ की वृहत कथा होगा। और देखिए कन्फ्यूजन मत हो, ये वृहत संहिता है, ये वृहत संहिता किसकी है, ये वराहमिहिर की है, ये वराहमिहिर की है, वराहमिहिर की है। तो यहाँ सही उत्तर होगा वृहत कथा, सी ऑप्शन। फिर देखिए कण्व वंश की स्थापना की थी, कण्व वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, सवाल ये है। तो कण्व वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, आप ज़रा सोच के बताइए आप। देखिए कण्व 10वां सवाल है ये, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा सवाल है, ज़रा आप सोच के बताइए कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ए में सुशर्मा, सुंग, वासुदेव, सिमुक। तो कण्व वंश की यदि स्थापना की हम बात करें तो आप जरा सा सोचें तो ये बहुत नज़दीक आ सकते हैं। देखिए कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने, सी विकल्प सही होगा। कण्व वंश की स्थापना की यदि हम बात करें तो कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। वासुदेव ने ही कण्व वंश की स्थापना की थी। तो देखिए ऐसे सवाल है, इनको आप वीडियो को पॉज करके बार बार ट्राई कीजिए ताकि इनमें अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि कादम्बरी के रचयिता थे। देखिए कादम्बरी के रचयिता का नाम पूछा कि कादम्बरी के रचयिता कौन थे। ए में मयूर, सी में, बी में जयसेन, डी में हरिदत्त, सी में हरिदत्त, डी में बाण भट्ट। तो बताइए कादम्बरी के रचयिता कौन थे। तो आइए हल करते हैं कि कादम्बरी के जो रचयिता थे, देखिए कादम्बरी के रचयिता बाण भट्ट थे, बाण भट्ट। देखिए बाण भट्ट ने 2 रचनाएं लिखी थी, एक का नाम था हर्षचरित, जो अभी हम बात कर चुके हैं पहले कि कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं थी, तो ये हर्षचरित नहीं थी। तो बाण भट्ट की 2 रचनाएं, एक का नाम हर्षचरित और दूसरी का नाम कादम्बरी है यही, और हर्ष का ये दरबारी कवि था। अगला सवाल, एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। एलोरा में जो, एलोरा महाराष्ट्र में, वहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बहुत अच्छा सवाल है ये, 12वां सवाल है। तो बताइए आप कि किसने करवाया था। देखिए बात करें तो ए में दंती दुर्ग, बी में कृष्ण प्रथम, सी में कृष्ण द्वितीय, डी में गोपाल। वीडियो को पॉज करके आप ज़रा सोचिए कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर बनाया गया था उसके निर्माण की बात पूछी गई है। तो एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये कृष्ण प्रथम होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कृष्ण प्रथम रखिए याद। और यदि किस वंश का था, तो राष्ट्रकूट वंश का था। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनाया था। 13वां सवाल कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। बहुत अच्छा सवाल है। भारत का नेपोलियन हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया और किसने कहा था, ये भी हमने पढ़ा था। अब है दक्षिण भारत का नेपोलियन। ए में कृष्ण प्रथम, बी में राजराज प्रथम, सी में राजेंद्र प्रथम, डी में महीपाल। तो सही विकल्प क्या होगा कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। देखिए दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए भारत का नेपोलियन हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त को कहा गया था, और विंसेंट
जो हमने स्मिथ जो एयर पढ़ा था विंस्टेड, उसने ये बात कही थी। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं कि दक्षिण भारत का नेपोलियन, तो देखिए दक्षिण भारत का नेपोलियन पूछा गया है, तो दक्षिण भारत का नेपोलियन होगा राजेंद्र प्रथम होगा। ये वही राजेंद्र प्रथम है जिसने गंगकोंड की उपाधि धारण की, और इसके साथ में एक अच्छा जहाजी बेड़ा था, मतलब नौसेना थी। तो राजेंद्र प्रथम को कह सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। सवाल संख्या देखिए 14, किस वंश को सीथियन कहा जाता है। तो एक सवाल क्या है कि किस वंश को सीथियन कहा जाता है, तो किस वंश को सीथियन कहा जाता है, ज़रा आप सोच करके बताइए आप। देखिए ए में सुंग, बी में शक, सी में कुषाण, डी में कर्ण। किस वंश को सीथियन कहा जाता है। देखिए आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल है तो आपको कहीं भी किसी भी कोई भी सब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा बहुत कम समय में। अपनी जो एक गुणवत्ता जो श्रेष्ठता सिद्ध की है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल ने। तो देखिए सीथियन शक वंश को कहा जाता है, बी विकल्प सही होगा। 15वां सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ए में गोपाल, बी में महिपाल प्रथम, सी धर्मपाल, डी में दंती दुर्ग। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के सवाल पूछा जा चुका है, और इससे पहले हमने देखिए धर्मपाल जो अपने बात की थी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, और हम वो पढ़ चुके हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के भी। यहाँ बात है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वहाँ देखिए अलग सवाल था, यहाँ सवाल अलग है। सवाल आप ज़रा सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, महेंद्रादित्य की जिसको उपाधि थी, लेकिन यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पूछा गया। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की, तो सी विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा, धर्मपाल। तो ऐसे याद रखिए विक्रम ने धर्म किया, ऐसे ट्रिक से याद भी हो जाएगा। और जो नालंदा था ये कुमार था, नालंदा कुमार था, तो कुमारगुप्त हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त ने। ऐसे 16वां सवाल देखिए, विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। देखिए पहले में राजेंद्र प्रथम, बी में कनिष्क, सी में सिमुक, डी में कृष्णदेवराय। तो उस दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ऐसे देखिए हमने जो नवरत्न को लेकर के भी सवाल पढ़ा था, विक्रमादित्य के दरबार में जो गुप्त वंश का शासक था उसके दरबार में नवरत्न रहते थे, ऐसे अकबर के दरबार में भी थे। तो यहाँ 8 सर्वश्रेष्ठ कवि की बात की गई है, तो ये सही होगा डी, कृष्णदेवराय होगा, कृष्णदेवराय होगा। 17वां सवाल, चालुक्य शासकों द्वारा विकसित उत्तर भारत की शैली थी। देखिए जो चालुक्य शासक है, गुजरात के चालुक्य शासक थे, उन्होंने उत्तर भारत की शैली विकसित की थी। कौन सी थी वो उत्तर भारत की शैली जिन्होंने चालुक्य शासकों ने विकसित की थी। ए में द्रविड़ शैली, बी में बैसर, सी में नागर, डी में उक्त सभी। तो चालुक्य शासकों द्वारा देखिए शैलियों की बात करें तो दक्षिण भारत की शैली अलग, उत्तर भारत की शैली अलग, दोनों की मिश्रित एक शैली का अलग निर्माण हुआ। तो ऐसे करके अब जरा विकल्प या ऑप्शन के नज़दीक पहुंचिए आप। तो देखिए चालुक्य शासकों द्वारा विकसित शैली की हम बात करें उत्तर भारत की तो नागर शैली थी, तो सही विकल्प होगा नागर शैली। और दक्षिण भारत की बात करें तो द्रविड़ शैली थी, और नागर और द्रविड़ की मिश्रित जो शैली थी वो बैसर शैली थी। तो यह सही विकल्प सी होगा। सवाल 18वां देखिए, किस शैली को स्वदेशी या मौलिक शैली कहा जाता है जिसमें लाल पत्थरों का प्रयोग बहुतायत हुआ है। यानी ऐसी शैली जिसमें लाल पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, और देखिए उस शैली को स्वदेशी या मौलिक शैली भी कहा जाता है। तो बताइए आप कौन सा इसमें सही होगा
कि विकल्प ए में देखिए मथुरा शैली, बी में गंधार, सी में अमरावती, डी में पंचायतन शैली। डी में क्या है? पंचायतन शैली है। तो ज़रा आप बताइए कि कौन सा इसका विकल्प सही होगा। और ये भी बता दूं कि ये शैली की विशेषता ये थी कि मूर्तियों की विशालता थी, इसमें मूर्तियाँ ज़्यादा थी और मूर्तियों में सिंहासन भी था, जो हम जिस शैली की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्थानीय या स्वदेशी शैली की बात करें हम तो यह होगा मथुरा शैली। देखिए मथुरा शैली पर प्रभाव किसी दूसरी शैली का नहीं है, इसी में स्थानीय शैली का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल संख्या 19वां देखिए आप कि किस ने मामल शैली में महाबलीपुरम तमिलनाडु में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। बहुत अच्छा सवाल है कि रथ मंदिरों का निर्माण कराया था, मामल शैली में कराया हुआ है। कहाँ पर? महाबलीपुरम में। कौन से रथ मंदिर का निर्माण कराया? तो ये किसने करवाया था? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु देवराय। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में रथ मंदिरों का निर्माण पूछा गया है। तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा ज़रा आप सोचिए। देखिए काफ़ी जटिल क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसके विकल्प है काफ़ी सामी पे लिए हुए हैं। तो यहाँ सही विकल्प होगा क्या होगा, ज़रा आप वीडियो को रोक के या पॉज करके आप ज़रा सोचिए आप। तो देखिए मामल शैली में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का यदि निर्माण की बात करें हम तो ए विकल्प सही होगा, या होगा नरसिंह वर्मन प्रथम होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि खजुराहो के मंदिरों के निर्माता है। देखिए खजुराहो में जो मंदिर बनाए गए हैं, चाहे हम बात कर लें वहाँ के कंदरिया महादेव की मंदिर की बात कर लें या अन्य जो मंदिर बनाए गए उनकी बात कर लें, तो ये किसने निर्माण किन शासकों ने कराया था? ए में चंदेल शासक, बी में राष्ट्रकूट शासक, सी में पाल वंश, डी में पल्लव शासक। तो खजुराहो के मंदिरों के निर्माता का वंश पूछा गया है। तो सही विकल्प यहाँ क्या होगा बताइए आप। तो देखिए खजुराहो के मंदिरों के निर्माता का अच्छा सवाल है ये। खजुराहो के में बहुत ज़्यादा मंदिर भी है काफ़ी। तो देखिए सही विकल्प होगा चंदेल शासक, ए विकल्प सही होगा। तो दोस्तों ये थी इंडिया हिस्ट्री फैक्ट, जो एक तरह से कह सकते हैं हम प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कितने सवाल सही हो रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं कितने सवाल सही हो रहे हैं, कौन सा सवाल आपको डिफ़िकल्ट लगा, कौन से सवाल पे आपको कन्फ्यूजन है, पूरे आप कमेंट करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहें वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।